गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट करने वाले चार्ट की। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रेकआउट करने वाले चार्ट की। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट पेंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को देखिए और समझिए किस प्रकार से इंडेक्स या स्टॉक ब्रेकआउट करते हैं। और यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि जो लॉन्ग टर्म की जर्नी है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस इंडेक्स में तेजी आने वाली है, किस प्रकार से चार्ट बनते हैं, ये सब इसमें आपको मालूम चलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ पे आप साफ साफ क्लियर व्यू देख सकते हैं कि जो चार्ट में एक लगभग तेजी आई हुई है, लॉन्ग टर्म की तेजी, ये हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। तो सबसे पहले चार्ट में ओपन कर लेता हूँ वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली जो निफ्टी आईटी का चार्ट है, एक लंबी यहाँ पे तेजी बनी हुई थी। फिर लगभग 3 सालों से 2 सालों से यहाँ पे चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न हमें देखने को मिला। और अब ये चार्ट रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जब भी इस चार्ट में इस हाई के ऊपर निकलता है, तो इस सेक्टर के सारे स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और ये एक फ्री स्काई में चला जाएगा और यहाँ से एक लंबी, जिस प्रकार से जर्नी ये वाली हुई है, उसी प्रकार से जर्नी आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगी। ये वाली तेजी आप समझ सकते हैं, लगभग 4 गुने के आसपास हुई है। तो यहाँ पे लगभग 2-3 सालों के आसपास राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया और एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद अब ऊपर की तरफ रेडी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे पुल बैक आ चुका है निफ्टी में। आप वीकली चार्ट का एक ये कैंडल देख सकते हैं, लगभग लगभग ये हैमर पैटर्न के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो जो लोग आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर जो लोग आईटी सेक्टर में ही निवेश करते हैं, उनके लिए एक यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जब भी ये चार्ट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, जब भी चार्ट ये ब्रेकआउट करेगा इस लेवल के ऊपर, तो आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक बिल्कुल नए हाइस की तरफ बढ़ जाएंगे। वहां से 10%, 15%, 20%, इवन अगर इंडेक्स यहाँ पे 20% भागेगा तो स्टॉक आपके कम से कम 40 से 50% ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आईटी वाले स्टॉक हैं जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, इन सभी में आपको नई तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो इस चार्ट को आप लोग बिल्कुल फ्रेम करके रख लीजिए अगले 6 से 1 साल तक के लिए। ये चार्ट यहाँ पर रुकेगा नहीं और लंबी दूरी के लिए बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं, सारे के सारे ब्रेकआउट लेवल के आसपास हैं या ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड हमारा स्टॉक है, टीसीएस। तो टीसीएस में आप लोग देख पा रहे हैं, यदि वनडे का चार्ट सेटिंग यहाँ पे लगाए तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि जो हमारा टीसीएस स्टॉक है ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे लगभग नई तेजी हमारे लिए स्टार्ट इसमें हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में ये और तेजी करने की संभावना यहाँ पे बढ़ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो राउंडिंग बॉटम है, ये वाला कंप्लीट पैटर्न हो चुका है, जो इंडेक्स में हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद लगभग इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यदि हमारे इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है तो टीसीएस हमारे नए हाइस की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ से लगभग टारगेट आप लोग 5,000 तक का रख सकते हैं। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरा स्टॉक है हमारा इंफोसिस। इंफोसिस में भी लगभग ब्रेकआउट आने के बाद यदि राउंडिंग बॉटम की बात करें, तो यहाँ राउंडिंग बॉटम ये वाला बना हुआ है यहाँ पे। तो राउंडिंग बॉटम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे आया। जब ये वापस से दोबारा इस हाइस के ऊपर निकलेगा तो अपने नए हाइस के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा। यदि इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे लिए जो टारगेट हमारे लिए रहेंगे 26, 27, 2800 तक के हमें टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो हमारा स्टॉक है वो विप्रो, ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे तेजी
होने की संभावना पूरी की पूरी है। ये मैंने वीकली चार्ट अभी ओपन कर रखा है। ये यहाँ तक जो पहला टारगेट हमें दिखाई पड़ रहा है, पहला टारगेट हमें यहाँ तक मिलने की संभावना रहेगी लगभग 600-650 के आसपास टारगेट। यदि 741 के ऊपर निकलता है नए हाइज की तरफ भी, ये हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इन पे नज़र आप बना के रखिएगा, इनमें ट्रेडिंग करिएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा। अभी ये अंडर वैल्यूड है, तो आपको मल्टीबैगर यहीं से इस सेक्टर से देखने को आने वाले समय पे मिलेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।